हेलो एवरीवन। आज मैं आपको शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट नाम की एक बहुत ही शानदार चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी कल्पना एक बड़े बाजार के रूप में करें जहाँ लोग स्टॉक्स नामक कुछ चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं। यह स्टॉक बड़ी कंपनियों में ओनरशिप के छोटे टुकड़ों की तरह है। कंपनीज एंड ओनरशिप। ठीक है, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। आप डिज्नी, एप्पल एंड मैकडोनल्ड जैसी बड़ी कंपनियों को जानते हैं। खैर, उन्हें आगे बढ़ने और रोमांचक चीज़ें करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने शेयर बाजार का हिस्सा बनने का फैसला किया। जब वे ऐसा करते हैं तो वे अपने ओनरशिप को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सकते हैं, जिन्हें शेयर कहा जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पिज्जा है और आपने उसे कई टुकड़ों में काट दिया। प्रत्येक स्लाइस एक शेयर की तरह है और लोग कंपनी के उन स्लाइस यानी कि शेयर को खरीदते हैं। जब आपके पास किसी कंपनी के शेयर होते हैं तो आप एक छोटे से मालिक होते हैं, जैसे कि आपके पास उस पिज्जे का एक टुकड़ा है। इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब बात करते हैं शेयर बाजार के लोगों की। हम उन्हें इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर कहते हैं। ये आपके माता पिता, शिक्षक और यहाँ तक कि कुछ बच्चों के माता पिता जैसे नियमित लोग हैं। ये वे कंपनियों के शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कंपनियां भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी इस गर्मी में बहुत सारी आइसक्रीम बेचेगी, तो हो सकता है कि आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहें। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके शेयरों की कीमत बढ़ सकती है और आप पैसा कमा सकते हैं। अब हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। स्टॉक मार्केट के पास कोई भौतिक स्थान नहीं है जहां लोग मिलते हैं। इसके बजाय यह एक बड़े कंप्यूटर नेटवर्क की तरह है जहां सारी खरीदी या बिक्री होती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सेस, NYSE एंड NASDAQ जैसे प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां लोग स्टॉक का व्यापार करते हैं। इन स्टॉक एक्सचेंजेसों को विशाल स्टोर के रूप में सोचें जहां आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। लोग अपने आदेशों के बारे में चिल्लाते हैं, लेकिन आजकल यह ज्यादातर कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है। प्राइसेस गो अप एंड डाउन। अब यहाँ पेचीदा हिस्सा है। शेयरों की कीमतें खेल के मैदान में झूले की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेयर बाजार हमेशा यह पता लगाने की कोशिश करता रहता है कि किसी कंपनी की कीमत कितनी है। कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसा खिलौना हो जिसे हर कोई चाहता हो, जैसे कि एक अत्यंत दुर्लभ एक्शन फिगर। इसकी कीमत बढ़ सकती है क्योंकि ज्यादा लोग इसे चाहते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई के बहुत सारे आंकड़े हैं तो कीमत कम हो सकती है क्योंकि यह उतनी खास नहीं है। स्टॉक के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि अधिक लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। यदि कंपनी के साथ कुछ बुरा होता है, जैसे पैसा खोना, तो कीमत कम हो सकती है। अब हम ये जानते हैं कि पीपल इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो लोग शेयर बाजार में निवेश क्यों करते हैं? खैर, इसके कुछ कारण हैं। पहला, टू अर्न मनी। उन्हें उम्मीद है कि जो शेयर वे खरीदेंगे उनकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर वे उन्हें अधिक पैसों में बेच सकते हैं। दूसरा, ओन अ पीस ऑफ कूल कंपनीज। कुछ लोग अपनी पसंदीदा कंपनियों जैसे वीडियो गेम निर्माता या सोडा कंपनियों के मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए वह इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, रिटायरमेंट। वयस्क अक्सर बड़े होने पर पैसे बचाने के लिए शेयरों में निवेश करते हैं और अब काम नहीं करते हैं। यह भविष्य के लिए पैसे पाने का एक तरीका है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या रिस्क और क्या रिवॉर्ड है। लेकिन रुकिए, शेयर बाजार में निवेश करना केवल मनोरंजन और खेल नहीं है, यह जोखिम के साथ आता है। जैसे पेड़ पर चढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। कभी कभी शेयरों की कीमत कम हो सकती है और यदि आपको कीमत कम होने पर उन्हें बेचने की जरूरत है तो आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। हालांकि यदि आप धैर्यवान हैं और अच्छी कंपनियां चुनते हैं तो आप समय के साथ बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। यह एक पेड़ लगाने और उसे बड़ा और बड़ा होते देखने जैसा है। अब हम ये देखते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। खैर, आप जैसे बच्चों के लिए आमतौर पर आपके माता पिता या बड़े लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। वह कुछ पैसे एक विशेष खाते में डाल सकते हैं जिसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यह बहुत सारी कंपनियों के विभिन्न शेयरों की बड़ी टोकरी की तरह है। यह केवल एक कैंडी बार के ब्याज कैंडी के विभिन्न पैक खरीदने जैसा है। अब हम देखते हैं द रोल ऑफ न्यूज। शेयर बाजार कई चीजों से प्रभावित हो सकता है, जैसे समाचार और घटनाएं। यदि किसी कंपनी के बारे में अच्छी खबर है, जैसे कि वह एक नया और रोमांचक उत्पाद बना रहे हैं, तो स्टॉक की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई बुरी खबर आती है, जैसे कि किसी कंपनी में समस्या, तो शेयर की कीमत नीचे हो सकती है। इसलिए कभी कभी
आपने व्यवसायों को समाचार और शेयर बाजार के बारे में बात करते हुए सुना होगा। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह खबर उन कंपनियों को कैसे प्रभावित कर सकती है जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना है। What happens when the stock market goes boom and bust? इमेजिन कीजिए कि शेयर बाजार बिजनेस के लिए एक विशाल रोलर कोस्टर की तरह है। कभी कभी ये बहुत ऊपर चला जाता है और हर कोई खुश होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत तेजी से नीचे चला जाता है और लोग चिंतित हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश तब होता है जब रोलर कोस्टर अचानक बहुत तेजी से नीचे चला जाता है और बहुत से लोग पैसा खो देते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हो और आपके ब्लॉक्स का टावर अचानक गिर गया। बहुत समय पहले 1920 के दशक में स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इमेजिन कीजिए कि लोगों के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वे उतने नहीं खरीद सके क्योंकि दुर्घटना में उनके पैसे डूब गए। यह कोई परिवारों के लिए कठिन समय था। बहुत पहले नहीं, वर्ष 2000 के आसपास एक और स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था जिसे .com बेबल बर्स्ट कहा गया था। ये वैसा ही है जब हर किसी ने सोचा कि एक विशेष प्रकार का खिलौना बहुत मूल्यवान है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था और कीमतें कम हो गईं। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है क्योंकि लोग स्टॉक खरीदने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, जैसे कि जब हर कोई एक ही खिलौना चाहता है। जब बहुत से लोग कुछ चाहते हैं तो इसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है, लेकिन अगर वे अपना मन बदलते हैं तो यह तेजी से कम भी हो सकता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो आपके माता पिता जैसे बड़े लोग चिंतित हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इसमें निवेश किया होगा। वे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं या अपने पैसों की सुरक्षा के लिए सावधान रहने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप कभी शेयर बाजार में गिरावट के बारे में सुने तो ज्यादा चिंता ना करें। वे डरावने हो सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार आमतौर पर समय के साथ फिर से ऊपर चला जाता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी बाइक से गिर जाते हैं लेकिन वापस खड़े हो जाते हैं और चलाते रहते हैं। याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा बचाने और उसके साथ होशियार रहना अच्छा है। बड़े लोग अक्सर कहते हैं अपनी सभी अंडे एक टोकरी में ना रखें, जिसका अर्थ यह है कि अपना सारा पैसा शेयर बाजार की तरह एक ही स्थान पर ना रखें। बचत और निवेश के अलग अलग तरीके अपनाना बेहतर है। तो इसका अब हम कंक्लूजन देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको शेयर बाजार की बुनियादी समझ आ गई होगी। यह बिजनेसों के लिए एक बड़े खेल के मैदान की तरह है जहां वे कंपनियों के टुकड़े खरीदते हैं और बेचते हैं और साथ ही कुछ पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं। याद रखें, शेयर बाजार कुछ रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि आप सावधान और धैर्यवान हैं तो यह आपके बिजनेस के लिए एक मजेदार और रोमांचक साहसिक कार्य हो सकता है। धन्यवाद।